हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम पठार और अधिगम स्थानांतरण के बारे में, जो कि हमारे सभी टाइप के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो, सभी में यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं सीडीपी से संबंधित जो भी कंटेंट डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए अब हम चलते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम पठार के बारे में, यानी लर्निंग प्लेट्यू के बारे में, कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, इससे पहले हम इसकी एटिमोलॉजिकल मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और पठार का मतलब होता है जो भी अधिगम में आने वाली जो भी रुकावट है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति अधिगम करना बंद कर देता है, तो हम इसी को क्या कहेंगे, अधिगम पठार कहेंगे। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इसमें जो सीखने की गति है वो रुक जाती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एक बालक है जिसके द्वारा क्या, पहले तो बहुत अच्छे से अधिगम किया जा रहा था, यानी पहले बालक था जो बहुत अच्छे से हर चीज को अच्छे से सीख लेता था, लेकिन अब कोई भी कारण ऐसा उत्पन्न हुआ है जिसके कारण क्या हुआ कि वो बालक है अधिगम नहीं करना चाह रहा, और उसकी परिस्थिति भी है उसको अधिगम नहीं करने देना चाह रही है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ क्या आ जाता है, बालक के अधिगम में पठार आ जाता है, और ना ही बालक क्या होता है, उन्नति कर पाता, ना ही वो आगे बढ़ पाता है, और ना ही अवनति होती है। ठीक है, ना ही उसका स्तर डाउन हो पाता है। ठीक है, और अधिगम के पठार में अधिगम की गति उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अर्थात ना ही उसकी उन्नति हो रही है, ना ही अवनति हो रही है, और स्थिति कैसी हो गई है, जीरो हो गई है। अब उसकी क्या हो रहा है ना, कि उसकी जो परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसके कारण वो अधिगम नहीं करना चाह रहा है, यानी अधिगम बिल्कुल भी वो करना ही नहीं चाह रहा है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, अधिगम का पठार आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बालक या व्यक्ति के अधिगम में कोई भी परिस्थिति या कह सकते हैं कि कोई भी कारण ऐसा उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण सीखने की गति रुक जाती है, यानी बालक या व्यक्ति अधिगम नहीं करना चाहता है, तो वहाँ क्या आ जाता है, अधिगम पठार आ जाता है। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण के, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में, कि जो व्यक्ति द्वारा यदि अधिगम किया जाता है तो वो किस किस प्रकार से अधिगम का ट्रांसफर करता है। ठीक है, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम क्या होता है जो दूसरे सीखे हुए कौशल में या काम को प्रभावित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कोई हम पूर्व में कोई भी ज्ञान है या कौशल है या कार्य है जो हम सीख लेते हैं, वो क्या करता है, दूसरे काम को या फिर कौशल को या फिर ज्ञान को, नए ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करता है या प्रभावित करता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। ठीक, तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि ट्रक चलाने में जो सीखा गया कौशल है, ठीक है, यानी आप मान लीजिए आपने पहले ट्रक चलाना सीख लिया, या देखना लड़कों को क्या होता है, बाइक या कार वगैरह चलाना आता है, लड़कियों को भी आता होगा। तो तो यही होता है कि मान लीजिए आपने पहले जैसे कि साइकिल चलाना सीखा बचपन में, ठीक है, आप लोगों ने। अब देखना जो लड़के होंगे ना, लड़कों को अगर लड़कियों को या फिर बाइक चलाने को दी जाए सीखने के लिए, ठीक है, तो देखना जैसे आप साइकिल चलाते थे ना, तो साइकिल में एक फोकस था कि आप पहले उसको चलाना सीख गए थे, यानी बैलेंस बनाना सीख गए थे। तो अब जब बाइक चलाना सीखोगे ना, तो उसमें भी क्या आएगा, आ जाएगा आपको एक बैलेंस, जो साइकिल चलाना सीखा था ना, उसमें आप बैलेंस बनाना सीख लिया था। ठीक है, तो अब जब बाइक चलाना सीखोगे ना, तो उसमें भी आपको क्या है, वो जो स्किल्स जो आपने पहले सीख रखी थी, वो आपको बाइक चलाने में मदद करेगी, यानी आपको बैलेंस बनाना अच्छे से आता होगा। ठीक है, आप चाहे और चीजें सीख पाओ ना सीख पाओ, लेकिन इतना तो आप उससे सीख ही लिया होगा। ठीक है, तो यही होता है कि जो आपने पहले साइकिल चलाना सीखी थी, तो उसकी जो कुछ बैलेंस बनाना या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जिससे क्या होता है, आपको बाइक बाइक चलाने में सहायता प्रदान हुई। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाए, जो ट्रक चलाना सीखा था, ठीक है, यानी आपने मान लीजिए, तो अब क्या होगा, जो आप कार चलाना सीखना चाह रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कि आपको कार चलाना सीखने में मदद करेंगी, यानी सहायता प्रदान करेंगी। तो जब ऐसी स्थिति होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कार चलाने की स्किल्स है, यानी कौशल से, वो आपको क्या कर रहे हैं, जो कार चलाना सीख रहे हो आप उसमें सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, एक पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, यानी होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कि जो पूर्व ज्ञान है उसका आप नए ज्ञान में उपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे।
अब आइए देखते हैं हम जो स्थानांतरण के यानी अधिगम के जो स्थानांतरण हैं उनके कुछ टाइप्स हैं, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है धनात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। इसमें जो इसमें क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान है, अनुभव है और जो प्रशिक्षण है वो नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं जो पूर्व का ज्ञान होता है ना, वो क्या होता है, हमारी जो नई बातों को या फिर नए कार्य को सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा का ज्ञान है वो संस्कृत भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो इसी कारण हम इसको क्या धनात्मक स्थानांतरण कह सकते हैं। कि देखना जिसमें जो हिंदी भाषा में आपने जो भी जो सीखा होगा कुछ, ठीक है, तो वो क्या होगा संस्कृत भाषा भाषा में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको सेम चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो कि संस्कृत भाषा में भी सेम होती होंगी और हिंदी में भी सेम होती हैं, ठीक है। तो आपने हिंदी भाषा में वो चीज़ें सीखी थी, तो अब देखना आपको वो संस्कृत भाषा में भी सहायता प्रदान करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक जो पूर्व का ज्ञान है, मान लीजिए हिंदी भाषा का जो ज्ञान है वो संस्कृत भाषा में भी क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, तो वहाँ कैसा होगा, धनात्मक स्थानांतरण होगा। अब है सेकंड नंबर ऋणात्मक स्थानांतरण यानी निगेटिव ट्रांसफर। इसमें जो किसी भी कार्य को करने का जो ज्ञान है, ठीक है, या योग्यता है या अनुभव है, जब दूसरे कार्य को में क्या हो, बाधक हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब जो किसी भी कार्य को करने का जो ज्ञान है, ठीक है, या योग्यता या अनुभव है व्यक्ति द्वारा जो सीखा गया है, ठीक है, वो क्या हो, दूसरे कार्य को करने में बाधक उत्पन्न हो। अब बाधा कैसे उत्पन्न होगी, जैसे कि मान लीजिए आपके कला का ज्ञान है, ठीक है, कला का ज्ञान है, आपको साइंस में का उपयोग दे जाएगा, नहीं देगा। मान लीजिए कि आपका एग्जाम है भाई साइंस का और आप पढ़ कुछ और रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने ड्राइंग करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपका साइंस का एग्जाम है और आप ड्राइंग करने में लगे हुए हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो ड्राइंग है वो आपके लिए बाधक बन जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। या फिर आप ये मान लीजिए कि आपका मैथ का एग्जाम है और आपने ध्यान नहीं दिया और आप हिंदी पढ़ने में लगे हुए, तो हिंदी क्या दे जाएगी, आपको बाधा दे जाएगी। अब इसका जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो और हम एक समझ लेते हैं। उसमें जो तेज देखिए, जैसे कि जो तेज चलने का जो अभ्यास है, जो भी कोई भी व्यक्ति है उसको तेज चलने का अभ्यास है, ठीक है, और उसको क्या है भाई दिल की बीमारी है और डॉक्टर की सलाह के बाद भी यानी चिकित्सा की सलाह के बावजूद भी उसको धीमे चलना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई जो कोई भी व्यक्ति है उसको तेज चलने का अभ्यास है और या उसको दिल की बीमारी है और डॉक्टर की उसने सलाह भी ली, लेकिन फिर उसके बावजूद भी उसको क्या धीरे चलने की ही सलाह मिली उसको कि भाई धीरे चलो, नहीं तो भाई तुम्हें दिल की समस्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसकी जो हैबिट है तेज चलने की और उसको धीरे चलना, तो अब वही वो बाधक बन रहा है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, ठीक है। आई होप आप ये अच्छे से भी समझ गए होंगे। अब है नंबर थर्ड शून्य स्थानांतरण, ठीक है, यानी जीरो ट्रांसफर। इसमें जो सीखने की प्रक्रिया है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो पूर्व के अनुभव ना तो वही सहायक होता है, ठीक है, और ना ही बाधक होता है। तो वहाँ कैसा है भाई, अधिगम शून्य स्थानांतरण होता है अधिगम का। जैसे कि मान लीजिए आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन भाई अब खाना बनाने से ही काम थोड़ी ना चलेगा भाई, आपको स्टडी भी करनी है, अर्थात आपको कॉलेज या स्कूल जाना है। लेकिन क्या होता है कि जो उसकी जो स्किल्स हैं या फिर जो ज्ञान है भाई खाना वाना बनाने का, वो क्या होगा, वो आपके जो कॉलेज में, ठीक है, आप साइंस पढ़ रहे हो या फिर जो भी पढ़ रहे हो, वो उसमें यदि सहायता नहीं करेगा तो बाधक भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है इसमें कि जो शून्य स्थानांतरण है, अर्थात जो आपके पूर्व के अनुभव है वो आपको यदि सहायता प्रदान नहीं कर रहे और तो फिर क्या होगे, वो आपके बाधक भी नहीं बनेंगे। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ क्या होता है, शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। आई होप आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब है एक और लास्ट है, ये क्षैतिज स्थानांतरण यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, इसमें जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान हो या अनुभव हो या प्रशिक्षण का जो योग्यता होती है ना, वो व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है।
तो इसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। जैसे कि गणित में क्या होता है अभी, गणित में जो जोड़ घटाने के सवाल होते हैं, ठीक है, प्रश्नों को हल करने का अभ्यास, उसी तरह विज्ञान के जो अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। देखिए, जो मैथमेटिक्स के जो सवाल होते हैं, जो प्लस माइनस के सवाल होते हैं, मैंने अभी बताया कि वो क्या होते हैं, वो भौतिकी, जैसे भौतिकी विज्ञान है, ठीक है, उसमें भी कुछ क्या होते हैं, प्लस माइनस के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो मैथमेटिक्स का ज्ञान है वो किसमें सहायता होगा, भाई भौतिकी में भी सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो हम इसी को क्या कहेंगे, भाई क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।